नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे मिशन ऑन मिशन के दूसरे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से मिस्टर राजेश चौधरी, जिन्होंने ही इज इंडियन अल्ट्रा रनर, जिन्होंने हाल ही में लद्दाख में होने वाले सिल्क रूट 122 किलोमीटर के रेस में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने वो दौड़ 17 घंटे 25 मिनट में उसको पूरा किया है और इसी के साथ उन्होंने वहाँ पे ही इज अ पोडियम विनर। उन्होंने खाली सिल्क रूट ही नहीं, लास्ट ईयर उन्होंने बॉर्डर अल्ट्रा किया था 160 किलोमीटर का, और खारदुंगला चैलेंज जो 72 किलोमीटर का रेस रहता है उन्होंने वो पूरा किया था। तो ही इज अ वेरी इंस्पायरिंग एंड द मोटिवेशनल अल्ट्रा रनर, वेरी वेल नोन इन द जयपुर एंड इंडिया। उन्होंने एक जोशीले रनर नामक एक रनिंग ग्रुप की स्थापना की है, और वो वेरी प्रेरणादायी ग्रुप है जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं फिटनेस जर्नी में आने के लिए। तो चलो जानते हैं उनका अल्ट्रा रनिंग की यात्रा कैसी रही, उनके अनुभव, उन्होंने कैसे अपने सीमाओं को आगे बढ़कर एक मुकाम अचीव किया है। तो वेलकम मिस्टर राजेश चौधरी इन अवर पॉडकास्ट। राजेश जी थैंक यू। आपका स्वागत है। तो राजेश जी, मेरा पहला सवाल बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद। है मेरा पहला सवाल आपके लिए है। मुझे बताइए कि आपकी ये अल्ट्रा रनिंग की शुरुआत कैसी हुई? क्या कोई खास प्रेरणा थी कि जिसके आपको अल्ट्रा रनिंग के लिए आपको आकर्षित किया? जैसे मैंने स्टार्ट किया भूषण जी 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर से, तो ये तो मतलब 4 घंटे 5 घंटे में ये रन फिनिश हो जाता है। राइट, राइट। हम 3 4 महीने तक तैयारी करते हैं और ये रेस इतनी जल्दी फिनिश हो जाता है, तो मुझे लगा कि कुछ और बड़ा करना चाहिए। बाकी रनर्स को भी हमने देखा कि कुछ साल हाफ मैराथन फुल मैराथन करने के बाद में वो अल्ट्रा में एंट्री करते हैं। और 2021 में जब आपने 100 माइल्स किया, तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ उससे भी कि 161 किलोमीटर्स कोई कैसे दौड़ सकता है, ये मुझे भी करना है। और इसी तरह से फिर ये चीज़ स्टार्ट हुई और फिर मैंने सोचा कि मैं भी अपना एंड्योरेंस चेक करूं और एक नए डिस्टेंस को एक्सप्लोर करूं कि इसको मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्या मैं इसको कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता, इस हिसाब से। क्या बात है। दोस्तों एक्चुअली हम देखते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम होते हैं हेल्थ में, हेल्थ फिटनेस में। हम ब्लड रिपोर्ट हम्म। निकालते हैं, डॉक्टर को मिलते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हम्म। कुछ हमारे नंबर ऊपर नीचे हो गए, एंड डॉक्टर आपको सजेस्ट हम्म। करते हैं कि यू शुड स्टार्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना चालू कर दीजिए। तो अ, आपने तो आपका अल्ट्रा रनिंग का जर्नी कैसे चालू हो गया उसके बारे में बताया, पर एग्जैक्टली रनिंग कैसे चालू हो गई और ये पैशन कैसे डेवलप हुआ? शुरू से ही मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। स्कूल डेज में मैं मार्शल आर्ट प्रैक्टिस किया करता था। फिर कॉलेज तक आते आते वो सारी चीज़ें छूट गई थी, सो आई ऑलवेज वांटेड टू स्पेंड माय मॉर्निंग थोड़ा एनर्जेटिकली और अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं सिर्फ पार्क में वॉक करता था या फिर हल्का फुल्का योगा कर लेता था या प्राणायाम करता था। फिर जयपुर में जब मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े कि इतने लाखों लोग भाग रहे हैं इन द इवेंट्स, हजारों लोग भाग रहे हैं, सो आई वाज थिंकिंग कि कैसे भाग सकते हैं लोग, सुबह सुबह उठ के क्यों भागने के लिए जाते हैं, उनको क्या क्या उनको इंटरेस्ट है इसमें, क्या कैसे क्या मोटिवेशन मिलती है। तो फिर मैं कुछ लोगों से मिला, अपने घर के पास एक स्टेडियम है विद्याधर नगर में, वहां मैं जाने लगा। वहां पे लोगों को मैंने रनिंग करते हुए देखा। सो मैंने भी फिर 100 मीटर्स 200 मीटर्स से बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस से मैंने स्टार्ट किया, वॉक जॉग रन वॉक जॉग रन। और जयपुर में वी आर ब्लेस्ड, वी हैव मतलब हमारे पास में नाहरगढ़ है जहाँ पे हम हिल रन कर सकते हैं, स्टेडियम्स है, रोड एंड जंगल रन के लिए भी बहुत सारे ट्रेल रन ऑप्शन है। तो मेरे एक छोटा सा ग्रुप बना 3 4 जनों का, और हमने ट्रेल रन स्टार्ट किया। तो स्टेडियम में मुझे बहुत बोरिंग लगता था कि रोज जाके उसी 400 मीटर के ट्रैक पे दौड़ना है, तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा हम लोग जंगल एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा रन करते हैं। सो ट्रेल रन की वजह से मैं ये कहूँगा कि मैं रनिंग में आया, और वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हम रोज एक्सप्लोर करते थे, रन करते थे और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते थे, और यहीं से मेरी रनिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई।
ओके, वाह, ग्रेट, इंस्पायरिंग। तो कौन सी चीज आपको कहाँ पे मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी, और जीरो से चालू करके ये अल्ट्रा तक आपकी जी। अभी ये जो घोड़ दौड़ बोल सकते हैं हम उसको जो चालू है। हाँ। ग्रेट। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन जो है, और इट्स रिगार्डिंग टू द सिल्क रूट, 122 किलोमीटर रन के बारे में है। और मेरे जितने भी अभी इधर व्यूअर्स रहेंगे उनको भी यही जानना है कि सिल्क रूट 122 किलोमीटर की जो दौड़ है जो आपने हाल ही में हम्म। पूरी की, कैसे कैसी रही ये दौड़? फर्स्ट मेरा आंसर था, क्वेश्चन था। इसके बारे में हमें बताइए कि तैयारी आपने कैसे की, रास्ते में आने वाली चुनौतियां जो है उसका सामना आपने कैसे किया? सिल्क रूट एक ड्रीम रन था मेरे लिए, और एक ये मेमोरेबल रन रहेगा। और जब मैंने 2019 में खारदुंगला चैलेंज किया था, उस समय ये सिल्क रूट स्टार्ट नहीं हुआ था। सो मुझे लगा कि अब लद्दाख जो है, मुझे या तो केसी करने वापस आना होगा या फिर फुल मैराथन करूंगा। बट जब ये सिल्क रूट स्टार्ट हो गई, ये थर्ड एडिशन था, मैं फर्स्ट एडिशन से ही वेट कर रहा था कि मुझे मौका मिले या मैं अपने आप को ट्रेन करूं, सो दैट मैं रेस को अच्छे से कर सकूं। और अभी भी ऑनेस्टली मैं यही कहूंगा कि मैं सिर्फ इस रेस को फिनिश करना चाहता था, कि मैं टाइमली फिनिश कर लूं। 22 घंटे का कट ऑफ है, 122 किलोमीटर। और उसके लिए मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की आफ्टर रजिस्ट्रेशन। एंड जो जो वीकली माइलेज है, वो मुझे पता था कि 100 के आसपास मुझे रखना होगा। तो मैंने ग्रेजुअली धीरे धीरे इसका माइलेज बढ़ाया। 70, 50, 60, 70, 80, 100, फिर 110, 120 एवरेज नॉर्मल मैंने रखा। और हाईएस्ट जो मेरी ट्रेनिंग थी वो 161 किलोमीटर्स थी वीकली। बट एक चीज मैंने इंश्योर किया कि जो भी मेरे लॉन्ग रन्स हो वो हिल रन्स ही हो, क्योंकि उससे कम डिस्टेंस कवर करके भी मैं अपना इंड्योरेंस बना सकता हूँ, क्योंकि वो हिल रन्स होंगी। सपोज एक रनर प्लेन पर 70 किलोमीटर्स या 75 किलोमीटर्स रन कर रहा है, और मैं 50, 51, 55 किलोमीटर्स हिल पे कर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना था कि ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एलिवेशन गेन एंड ऑल, और इनफैक्ट बेटर ही होगा। सो मैंने सारे लॉन्ग रन्स अपने जो हैं वो हिल रन्स ही किए हैं, सो दैट आई कुड बेनिफिट मोर फ्रॉम दैट ट्रेनिंग। सो जैसे कि, चुनौती ये थी कि आपको। जी। हाँ, यस यस, जैसे कि एक्चुअली हमारी बात होती चुनौ थी तो उस वक्त आपके यहाँ पे समर था, एंड इस समर में इतना माइलेज गेन करना हाँ। इज वेरी डिफिकल्ट, जैसे आप चुनौती के बारे में भी बता रहे हैं। हाँ, चुनौती में आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट उसमें यही होता है कि जब आपने ठान लिया, आपने जिद कर ली कि मुझे ये चीज करना है, तो उसको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना होता है। फिर उसमें कोई एक्सक्यूजेज नहीं हो सकती कि ठंड है या बारिश हो रही है या गर्मी है। स्पेशली राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और जो एक्सट्रीम हीट में भी मैंने, जैसे हेल रेस में जब पार्टिसिपेट किया था 2022 में, उस तरह मैंने अपने आप को ड्रेसअप किया विथ दैट अल्ट्रा रनिंग कैप, हाइड्रेशन बैग, और सारी चीजें इंश्योर की कि हमारा हाइड्रेशन प्रॉपर हो। गाड़ी ऐसी जगह पार्क्ड हो जहाँ पे हम अपने हाइड्रेशन चेंज करते रहे, अपडेट करते रहे अपने आप को, और रन करते रहे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जोशीले रनर्स जो मेरी टीम है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि आप कोई भी रन करो, आपके पास रनिंग कम्युनिटी से अगर आपके पास सपोर्ट हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करती है। बिकॉज रनिंग जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स है, वो सिर्फ एक मेंटल स्पोर्ट नहीं है, सॉरी, एक फिजिकल स्पोर्ट नहीं है जिसमें आप अपने इंड्योरेंस देख रहे हो। इसमें मेंटल सपोर्ट और लोगों का साथ होना, आपका मतलब सपोर्ट बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहता है। इस वजह से हम उस चीज को कर सकते हैं। जी। और जब हम लद्दाख गए तो वहाँ पे अपनी तैयारी तो पूरी थी, बट वहाँ बहुत सारे ऐसे रनर्स आए थे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेटली सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, वो थर्ड अटेम्प्ट के लिए आए थे। तो ये बातें मुझे थोड़ी सी मतलब परेशान करती थी। और फिर मैंने ये सोचा कि व्हाई नॉट लर्न फ्रॉम देम। मैंने उनसे बात किया जितने लोगों से हो सकता था जो डीएनएफ थे, कि आपने कितने किलोमीटर पे आपने रेस छोड़ा, क्यों छोड़ा, और हम हमें कुछ बताइए, सो दैट हम इस बार सब कर सके।
तो टॉकिंग टू रनर्स अबाउट देयर रेस एक्सपीरियंस, उनसे सीखना बहुत अच्छा रहा। सो दैट हेल्प्ड अस अ लॉट टू कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज किया रेस का, लुकिंग हियरिंग देम कि किस तरह से करना चाहिए। रेस में 3 जगह लेयरिंग बैग रख सकते हैं जहाँ पे हम कपड़े चेंज कर सकते हैं, या तो हम पहन सकते हैं या फिर अपने जो पहन रखे हमने वो बैग में रख सकते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम समझे क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, रेस का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सपोज आपको कुछ चीज चाहिए बट वो अगर आपने बैग में नहीं रखी है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली जो खारदुंगला वाला स्ट्रेच है वो बहुत टफ होता है, जैसे आपने भी इसे किया है, इस टफ रेस को। तो वेदर बहुत चेंज अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी भी बारिश हो सकती है, स्नोफॉल हो सकता है, ठंडी हवाएं चलती है, टेम्परेचर्स माइनस में डिप हो जाता है। सो उस वजह से जो लास्ट ईयर के पार्टिसिपेंट्स थे उन सब से मैंने बात किया, उन सब के रिजल्ट्स मैंने स्पोर्ट्स टाइमिंग सोल्यूशन पे चेक किया, और चेक किया कि जो हमारे कट ऑफ्स थे उसमें उन्होंने वो स्प्लिट्स किस तरह से किया, क्या पेस रहा उनका, और मेरी जो ट्रेनिंग में पेस थी उससे मैं इसको कैसे मैच कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर आप एनालाइज करो और प्रॉपरली एक्लिमेटाइज करो, टाइम से आप जाओ, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है ऐसी रेस के लिए। राइट। तो आप कितने दिन पहले गए थे लद्दाख में अकाउंटेंट करने के लिए? 5 सितंबर जो टीचर्स डे है उस दिन अपना रेस शाम को 7 बजे फ्लैग ऑफ होना था। मैं 24 अगस्त को सुबह 11 बजे ले पहुंच गया था। सो मेरे पास काफ़ी समय था, और मैं जानबूझकर जल्दी गया सो दैट कि अगर हमने एक्लिमेटाइज अच्छे से हो गए तो फिर हम रेस के बारे में हम सोच सकते हैं कि हम इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेन रीज जो कैच है इसमें जो है वो एक्लिमेटाइजेशन का ही है। सो मैं 24 अगस्त को ही पहुंच गया था। वाह, ग्रेट। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे अल्ट्रा रनर्स को तो पता है सी फूड क्या होता है, कुछ रनर्स को भी पता हम्म। रहेगा, पर जो नॉन रनर्स है और जो अपनी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको बताइए कि सिल्क रूट एग्जैक्टली क्या होता है, कहाँ पे होता है, कितने किलोमीटर का होता है, वहाँ के क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और क्यों दिस इज अ वेरी स्पेशल रेस फॉर यू। ये स्पेशल रेस इसलिए है क्योंकि मेरे लिए स्पेशल रेस इसलिए था क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड रेस है। और मैंने जब खारदुंगला चैलेंज 2019 में किया था तब भी मुझे ऐसा लगा था कि मुझे और प्रॉपर ट्रेनिंग करनी चाहिए सो दैट मैं एक बेटर परफॉर्म कर सकता था। जब मैंने 2019 में खारदुंगला चैलेंज किया था तो 11 घंटे 28 मिनट अप्रोक्सीमेट में मैंने किया था ये रेस। और इस बार मैं चाहता था कि मैं अपने पुराने टाइम को भी इम्प्रूव करूं और थोड़ा एक बेटर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस करूं। बट जितना मैंने सिल्क रूट के लिए सुना था और जो रिजल्ट्स मैंने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड एडिशन में, 50% से भी कम लोग इसको कर पाते हैं। सो इस बार भी 68 पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर्ड थे। सो मैं अपनी तरफ से अपनी मेहनत में अपनी ट्रेनिंग में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देना चाहता था। आप अगर सिल्क रूट की बात करें तो लद्दाख मैराथन जो है एक फेस्टिवल है जो हफ्ते भर चलता है। ये स्टार्ट होता है सिल्क रूट खारदुंगला से, फिर इसमें फन रन, हाफ मैराथन और फुल मैराथन होता है। जो सिल्क रूट है ये प्रोबेबली वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे होने वाली ये रेस है, और इसके काफी सारे कट ऑफ पॉइंट्स हैं। और ये नुब्रा वैली से शुरू होती है जहाँ पे जो रेस डायरेक्टर है अपने चेवांग मटुप सर, जो पद्मश्री अवॉर्डी हैं, काफी अच्छे जेंटलमैन हैं और सभी रनर्स को बाय नेम ये जानते हैं। वो एक बहुत अच्छा लगता है। तो ये उनके गांव से शुरू होती है, और वहां से ये खलसर जो बेस कैंप है जहाँ पे सियाचिन का गैरिसन है, बेस कैंप है, वो वहां जाती है। वहां से होते हुए हम खारदुंग विलेज पहुंचते हैं जहाँ 50 किलोमीटर्स हो जाता है। और इस तरह से ये रेस फिर नॉर्थ पुलू खारदुंगला पास, जो कि अप्रोक्सीमेटली 18,000 फीट ऊपर है, जो कि काफी हाइट है,
वहां पहुंचकर फिर साउथ पुलू की तरफ डिसेंड होते हुए और मेंढक मोड़ होकर ले मार्केट में आकर ये रेस फिनिश होती है। इसमें एलिवेशन गेन काफी हो जाता है और ऑर्गेनाइजर ने इसमें काफी सारे कट ऑफ पॉइंट्स रखे हैं। जैसे ये स्टार्ट नुब्रा वैली से होती है, खलसर हमें 27.6 किलोमीटर जो है वो 4 घंटे में करना होता है। उसके बाद खलसर से खारदुंग 22 किलोमीटर के जो सफर होता है, वहां से ये एलिवेशन स्टार्ट हो जाती है जहां पे आप कंप्लीटली रन नहीं कर सकते। वॉक जॉग रन करते हुए आपको अनदर 4 आवर्स, मतलब टोटल 8 आवर्स में आपको 50 किलोमीटर्स करना है। यहाँ से नॉर्थ पुलू 17 किलोमीटर है और फिर नॉर्थ पुलू से खारदुंगला टॉप 15 किलोमीटर, यानी खारदुंग विलेज से आपको खारदुंगला टॉप पहुंचना है 15 घंटे 30 मिनट में, यानी सुबह 10:30 बजे आपको खारदुंगला टॉप पहुंचना होता है। ये 32 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ये काफी कठिन होता है क्योंकि इसमें एलिवेशन गेन काफी ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल डिप हो जाती है। स्पेशली नॉर्थ पुलू टू के टॉप का जो आपका स्ट्रेच है वहां पे ऑक्सीजन लेवल ड्रास्टिकली डिप होती है। आप प्रॉपरली बात नहीं कर सकते इसमें, आप प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकते, आप अपने फीट को ड्रैग करते हुए और एक जॉम्बी की तरह चलते रहते हो उसमें। सो जो भी खारदुंगला टॉप टाइम से पहुंच जाते हैं उनके रेस फिनिश करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्राइट हो जाते हैं। और फिर साउथ पुलू आपको दोपहर 1:10 पे पहुंचना होता है, जो कि 18 घंटे 10 मिनट हो जाते हैं आपको। और जैसे जैसे आप डाउन आते हो आपके आपके ऑक्सीजन लेवल आपको वापस मतलब बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, तो आपको अच्छा लगता है, आप नॉर्मल क्लोज टू नॉर्मल बिहेव करने लग जाते हो और आपको लगता है कि हाँ अब मैं प्रॉपर रेस में आ चुका हूँ। और फिर इस तरह से ले मार्केट पहुंचते हैं आपको 5 बजे से पहले आपको पहुंचना होता है। ये 22 घंटे का समय हो जाता है, तब तक आपको ये रेस किसी भी हाल में 22 घंटे से पहले करना है। अगर आप 22 घंटे के बाद आप 1 मिनट बाद भी आते हो, फ्यू सेकेंड्स बाद भी आते हो, तो जो ऑर्गेनाइजर है रीमो एक्सपीडिशन वो मैट डीएक्टिवेट कर देते हैं, हटा देते हैं, और फिर आई मीन दैट्स द एंड ऑफ द रेस। तो एक्चुअली गाइस, 122 किलोमीटर सिल्क रूट रेस लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड पे लो ऑक्सीजन में 22 घंटों में करना है। उसी में एक्चुअली चैलेंजिंग चीज है। जो वहाँ पे हाँ। रनर्स है, जो वहाँ पे जाके आए, जिन्होंने वहाँ पे रन किया है, दे कैन कोरिलेटेड दिस थिंग। और आपने उस रेस को 17 घंटे 25 मिनट में पूरा किया है, तो ये तो और एक बड़ी बात है। पर जैसे आप बता रहे हैं कि उसमें एक चीज हमको समझ में आ रही है कि वो चीज पाने के लिए आपने उसके प्रीवियस से बैकग्राउंड में जितना मेहनत किया है, जितनी कोशिश की है, जितने एनालिसिस किए, जितने लोगों को मिले हैं, तो इसका क्यूमुलेटिव सभी का जो इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। एंड वी आर वेरी हैप्पी विथ योर व्हाट यू कॉल्ड थैंक यू। विनिंग पोडियम। हम्म। तो आपने लेयरिंग कहाँ पे किया था, डीले लेयरिंग ऑफ कहाँ पे किया था, उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे तो हमारे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी, या उसकी जब स्ट्रैटेजी हम कैसे रखी जी थी आपने। बिल्कुल, रेस डे से 3-4 दिन पहले तक बारिश हो रही थी हल्की फुल्की। लेह में वैसे बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती, पर हल्की सी भी बारिश रनर्स की चिंता बढ़ा देती है, क्योंकि यहाँ बारिश होने का मतलब है खारदुंगला टॉप पे बर्फबारी होना, या खारदुंग विलेज से लेके के टॉप तक ठंडी हवाएं चलती है, जिससे आपको मतलब बहुत ज्यादा ठंड लगती है और आप रेस से बाहर भी हो सकते हो। तो लेयरिंग की स्ट्रैटेजी हमने उसी हिसाब से की थी। जब हमने नुब्रा वैली में शाम को 7 बजे स्ट्रेचिंग करके अपनी रेस स्टार्ट की, ऑलमोस्ट अंधेरा होने लगा था, मैंने अपनी हेडलाइट ऑन कर ली और 2-3 किलोमीटर ही आगे गया था कि मुझे पीछे से आवाज आई। मैंने देखा एक फीमेल रनर आ रही है। उनका नाम टेंजिन डोलमा है और वो उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश से है। और मुझे उनका प्रोफाइल नहीं पता था कि वो किस तरह की रनर है। उनके साथ मैंने पहला 50 किलोमीटर किया, जो कि एक यादगार रहेगा। और शुरू के 4 किलोमीटर ही दौड़ते उनके साथ दौड़ने के बाद मुझे पता चल गया था कि शी इज़ अ वेरी हम्बल रनर, एंड ये जरूर पोडियम आएंगी आज, क्योंकि वो शुरू से ही बहुत फोकस थी। उनके जो वो बात कर रही थी वो सब कुछ रेस रिलेटेड, एज इन कि लास्ट ईयर के विनर्स के टाइमिंग क्या थे,
उनसे हम हमारे पीछे अभी कितने रनर्स है, आगे कितने चले गए, उनको पूरा कैलकुलेशन उनके दिमाग में चल रहा था। सो ऐसे रनर के साथ दौड़कर ये मेरा सौभाग्य था कि मैं 50 किलोमीटर उनके साथ दौड़ा, और हर जगह उन्होंने मुझे पुल किया कि नहीं आप कर सकते हो, आप अच्छा कर रहे हो। तो हम लोग पहला जो 50 किलोमीटर है वो हमें वहाँ 3 बजे पहुंचना था खारदुंग विलेज, हम 1 बजे ही पहुंच गए थे। तो हमारे पास में 2 घंटे का टाइम अपने हाथ में था। खारदुंग विलेज में पहली लेयरिंग अपने को करनी थी, बट टेंजिन मैम ने कहा कि मैं क्लियरिंग नहीं करूंगी और मैं टाइम सेव करते हुए मैं आगे जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है आप आगे चले जाओ, मुझे चेंज करना है। तो मैंने अपर जो भी लेयरिंग थी अपने कंप्रेशन और थर्मल वो सब मैंने चेंज किया, क्योंकि वो 50 किलोमीटर थोड़ा फास्ट होने की वजह से वो स्वेट में गीले हो गए थे, तो मैंने चेंज कर लिया। क्योंकि उसके बाद सिर्फ 32 किलोमीटर सिर्फ चलना था, सिर्फ चलना ही था, मतलब जॉगिंग भी शायद ही कर पाते आप। तो मैंने सोचा ठंड लग जाएगी तो डीएनएफ हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ लोग ऐसे डीएनएफ हो गए थे, उन्होंने सोचा कि हम टाइम बचा लेते हैं और चेंज नहीं करते हैं। बट आगे वेदर जब चेंज हो जाती है तो बहुत ज्यादा ठंड लगता है, रनर्स कांपने लग जाते हैं और फिर उनको रेस छोड़ना होता है। तो मैंने कोई चांस नहीं लिया, मैंने ऊपर लेयर कंप्लीटली चेंज कर लिया। और फिर थोड़ा मैंने दलिया जो पॉरेज है वो लिया गरम, हाफ बाउल, अपने हाइड्रेशन बैग को वापस फिल करके, और फिर मैंने अपनी जो रेस है वहां से स्टार्ट की। और मैंने अकेले वहां स्टार्ट किया, क्योंकि टेंजिन मैम जा चुकी थी, अमित गुलिया सर भी निकल चुके थे, कर्नल सुरजीत रॉय वो भी निकल चुके थे। और मेरे साथ में एक स्पेन के रनर थे रैमॉन, वो भी काफी स्ट्रांग थे। उन्होंने जब उनसे मेरी बात हुई थी वो बता रहे थे कि उन्होंने 30 ट्रायथलॉन्स किए हैं यूरोप में। सो बहुत ही स्ट्रांग रनर थे वे, उनके साथ मैं कुछ किलोमीटर गया और फिर वो भी आगे निकल गए। और इस तरह से मैं आगे बढ़ता रहा। नॉर्थ पुलू पर तक जाते जाते मुझे काफी नींद आ रही थी, क्योंकि वो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग होने वाला था। सो उस समय नींद आती है, और मुझे नींद वैसे भी बहुत ज्यादा आती है। तो मैंने अपने साथ में मैंने कॉफी के सैशेज रखे थे, बिल्कुल स्मॉल पाउचेस जो आते हैं। सो वो हॉट वाटर लिया मैंने हाइड्रेशन पॉइंट से, और फिर मैंने कॉफी पी, और फिर मैं खारदुंगला टॉप की तरफ बढ़ता चला गया फिर। ओके। और तो दूसरी जो लेयरिंग है वो मैंने के टॉप पे किया, वहां पे मैंने अपने एक्स्ट्रा क्लोथिंग थे वो हटा दिए, ग्लव्स भी हटा दिया, सो दैट मैं डाउन हिल थोड़ा अपना फास्ट जा सकूं। बट हेडलाइट्स वगैरह हटाना भूल गया जल्दी में, फिर वो सब मैंने साउथ पुलू में हटाया फिर। जब क्रॉस किया तो तब हीट बढ़ गई थी या कैसा था उस टाइम? के के टॉप हमें 10:30 बजे पहुंचना था, और मैं सुबह 7:47 AM ही पहुंच गया था। तो बहुत ही अच्छा वेदर था वहां पे, और कोई भी मुझे धूप से कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने टाइम से चल रहा था कुछ बता रहे थे मुझे वहां वो पे। लेरिक। अगर धूप हो जाती तो वाकई काफी दिक्कत होती, क्योंकि वहां पे धूप बहुत ज्यादा चुभती है, बहुत ज्यादा हार्श होती है, यूवी रेज जो है वो आपको हिट करती है। के टॉप पे मैंने अपना सूप पिया, और एक टेंट बना रखा था उन्होंने वहां पे टाइमिंग मैट क्रॉस करने के बाद में टेंट में गया, और अपने कुछ एक्स्ट्रा जो मैंने फ्लीस जैकेट और वो सब एक्स्ट्रा पहनी हुई थी। तो मैंने लेयरिंग अंदर कर रखी थी, मैंने कंप्रेशन, फिर मेरिनो वाली कंप्रेस वुलन, उसके ऊपर एक विंड शीटर, देन फ्लीस जैकेट एंड देन विंड शीटर। मतलब मैंने एक जैकेट पहनने की बजाय मैंने मल्टीपल जैकेट्स पहने थे, विंड शीटर टाइप पहना था विद फ्लीस जैकेट, सो दैट अगर मुझे गर्मी लगे तो मैं उतार सकूं और वो पहन सकूं। तो वो सारे मैंने वहां पे चेंज कर लिया। हाँ बस हेडलाइट और वो कैप चेंज करना। राजेश जी, एक्चुअली मैं, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, जिस कठिनाइयों को आप दोहरा रहे हो, फिर एक ऐसा मोमेंट आया कि आपने वो रेस पूरा कर दिया। एंड हाउ वाज दैट फीलिंग? हाँ, आपने वो रेस पूरा किया और वो भी बहुत अच्छे समय में आपने उसको पूरा किया विद पोडियम, तो हाउ वाज दैट मोमेंट? ये फीलिंग से तो मैं अभी तक निकल नहीं पा रहा हूँ। और जिन लोगों ने खारदुंगला और सिल्क रूट किया सिर्फ वही इस चीज को समझ सकते हैं, या जो करना चाहते हैं वो समझना चाहेंगे। तो मैं अभी सिर्फ ये कहूंगा कि 10 तारीख को, मैं 10 तारीख को रात को घर आ गया था,
और आज 21 तारीख है, मैं अभी भी अपनी दुनिया में खोया हुआ हूँ। और आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। बार बार मैं सिर्फ सबको, अपने फ्रेंड्स, भगवान को थैंक यू, फैमिली, फ्रेंड्स, सबको थैंक यू, बार बार यही कह रहा हूँ कि इन सब की वजह से मैं ये कर पाया। इन लोगों की उम्मीद थी, जैसे अपना जो जोशीले ग्रुप है उसमें उन्होंने पहले ही कर दिया था कि वो मुझे कैप्टन बोलते हैं, कि कप्तान जो है वो अच्छा करके आएंगे, पोडियम आएंगे, ये सब खैर सभी कहते हैं। बट मुझे मन में ये था कि मुझे इसको अच्छे से करना है, क्योंकि इसकी काफी तैयारी की है और ये बहुत टफ भी है, कोई इजी रेस नहीं है। तो मैं अभी भी बहुत खुश हूँ और उस चीज को एंजॉय कर रहा हूँ। उसको कहते हैं ना, आई एम सोकिंग इन माई ओन हैप्पीनेस, कि हाँ बस वो चीज चल रही है अभी। क्या बात है। और तो हाँ फिनिश हाँ। लाइन का अगर आप वीडियो देखोगे तो जयपुर से अपने जो रनिंग फ्रेंड्स थे वो गए थे, उन्होंने मतलब बहुत शोर मचाया बिफोर फिनिशिंग लाइन, इतना अच्छा माहौल बनाया, आरसी जयपुर, आरसी जयपुर। तो आई थिंक ये काफी कम लोगों को ऐसा सपोर्ट मिल पाता है, मिलता है पर कम लोगों को मिल पाता है। तो एक रनिंग कम्युनिटी से, रनिंग ग्रुप से, लोगों से मिलते जुलते रहने से ये एक एक मेमोरेबल मोमेंट हो जाता है, जब आपकी खुशी में लोग उतने ही खुश हो रहे हैं या उससे ज्यादा खुश हो रहे हैं। मुझे इतने सारे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे, और काफी लोगों का मैंने धीरे धीरे बाद में जवाब दिया, जब इवेंट फिनिश होने के मतलब 4-5 दिन के बाद में। तो कुछ लोग नाराज भी हो रहे थे कि आप इतना क्या बिजी हो गए। बट मैंने ये कहा कि सिल्क रूट के बाद में मुझे होश नहीं था और मैं बिल्कुल रिलैक्स और रिकवरी मोड में था। तो बहुत अच्छा लगता है, इट्स अ वेरी वेरी गुड फीलिंग विच अ रनर कैन अंडरस्टैंड। ये ट्रू ट्रू ट्रू। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा दोस्त बोर्ड में पास हो गया अव्वल नंबर से। ग्रेट। बिल्कुल ऐसा ही कुछ फीलिंग आ रही थी जब हमारी ब्रीफिंग हुई 4 तारीख को एनडीएस मेमोरियल स्टेडियम में, जो अपनी ब्रीफिंग हुई। और हम लोग जब निकल रहे थे 2 बसों में भरकर पार्टिसिपेंट्स रवाना हुए थे, उसका वीडियो भी मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाला है। तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बॉर्डर पर अपने देश के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं। और वो जो बॉर्डर मूवी का जो गाना है, संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं और मैं वापस आऊंगा, ये हाँ वाले गाना हाँ। में जो मेरे दिमाग में, जहन में चल रहा था। और क्या बात। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। जैसे आपने जिक्र किया बॉर्डर का, राइट? तो आपने आई हम्म। थिंक लास्ट ईयर बॉर्डर अल्ट्रा में पार्टिसिपेट किया था, और इस साल भी हाँ, दिसंबर 2022 में, 22 में, 2022 में हाँ। किया था, ओके। और इस बार भी अभी दिसंबर जी। में बॉर्डर रन होने वाला है, जिसमें मैंने सुना है कि 1200 से भी ज्यादा लोग ने पार्टिसिपेट किया है। तो हाउ वाज योर हाँ, काफी एक्सपीरियंस? लोग आ आपने रहे हैं, हाँ। कितने किलोमीटर के लिए रजिस्टर किया था? उसमें के चैलेंजेस क्या थे आपके? ऐसा कौन सा पल था? और लोगों को क्या, जो जो रनर ने उसमें पार्टिसिपेट किया है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे प्रिपेयर करें उस रेस के लिए? हेल रेस, नाम ही हेल रेस है, मतलब वो कुछ आसान होने वाला नहीं है। राइट। और विश्वास भाई जो है, उनका जो रेस फॉर्मेट है वो बिल्कुल अलग होता है। और 2021 में जब आपने बॉर्डर किया था और आप जयपुर अ, हम सबसे मिलके गए थे, तो वो काफी इंस्पायरिंग मोमेंट था मेरे लिए। और उसी समय मुझे लगा कि इस बार, अब जो नेक्स्ट टाइम है वो मैं भी इसको ट्राई करूंगा। तो आप ही की तरह मैंने भी 100 माइल्स जो है 161 किलोमीटर्स में रजिस्टर किया और उसकी तैयारी की। बॉर्डर रेस एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। खारदुंगला और सिल्क रूट एक अलग एक्सपीरियंस है, जहाँ पे एल्टीट्यूड और ऑक्सीजन की कमी होती है। बॉर्डर रेस में एक एंडलेस रोड होता है जिसपे आपको भागते रहना है। ये जो रेस है वो दोपहर में 12 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम से फ्लैग ऑफ हुआ था। और जब हम दौड़ रहे थे, स्टार्ट किया हमने, तो पहले हम राइट तरफ से, हमारा जो है वो तंदूरी चिकन हम बन रहे थे। और फिर राइट जब राइट। सनसेट हुआ तो लेफ्ट साइड से। तो प्रॉपर अल्ट्रा कैप वगैरह पहनकर, हाइड्रेशन लेकर, और उसे रन को पूरा करना था। और इन सभी रेसेस में मैंने एक ही चीज देखा है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, और मेंटल स्ट्रेंथ जो है आपका वो अच्छा होना चाहिए। आपने चाहे कितनी अच्छी तैयारी की हो, बट ड्यूरिंग द रेसेस कई बार कुछ चीजें आपके प्लान के मुताबिक नहीं होता है। तो उसमें आपको विचलित नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। ऑन द स्पॉट यू शुड डिसाइड कि हाँ ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो ऐसे कर लूंगा, ये कर लूंगा।
और मेंटली स्ट्रांग रहते हुए आपको ये रेस करना चाहिए। इट्स आई गेस इट्स 70% मेंटल एंड 30% इज योर इंड्योरेंस। तो ये चीजें हेल्प करती हैं। और अपने से पहले जिन्होंने भी वो अगर रेस किया है तो हमें उनसे कनेक्ट करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि ये रेस में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। तो बॉर्डर रेस एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। वो मेरे लिए एक फर्स्ट टाइम था जो मैं इतना लंबा मैं रन कर सकता। वो मेरी हाईएस्ट डिस्टेंस है अभी तक। और स्पेशल एक्चुअल चैलेंज जो है वो रात को आती है, दैट आपको नींद आ रही है पर आपको सोना नहीं है, आपको चलते रहना है। आगे पीछे दूर दूर तक कोई दिखे ये जरूरी नहीं है। हेडलाइट्स अगर दूर दिख रही है तो आपको उम्मीद हो सकती है या तो वो रनर होगा या किसी घर की रोशनी होगी। तो आपको बस दौड़ते जाना है और प्रॉपर आपको हाइड्रेशन लेते रहना है। तो और रात में अगर आपको रन करना है तो आपको डर भी नहीं लगना चाहिए, बिकॉज आगे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं होने वाला है। कई लोग प्लानिंग करके जाते हैं हम साथ साथ रन करेंगे, बट सबकी बॉडी अलग होती है और रेस स्टार्ट होने के बाद में सब अपने जोन में चले जाते हैं। तो यू कांट मतलब आपको सोलो रन करना आना चाहिए। ये यही मैं कह सकता हूँ इस चीज में तो। राजेश भाई, जैसे हमारी बात हुई थी आपकी बॉर्डर रन होने के बाद, मुझे अभी भी एक चीज याद है कि आपका जो हाइड्रेशन बैग था वो पंक्चर हो चुका था और पूरा वाटर निकल रहा था उस बैग में से। और हाँ। उसमें उस जैसे आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी चुनौती आएगी और उसमें आपको डिसीजन लेना है, तो हाँ। क्या था वो एग्जैक्टली, हम्म। वो सीन क्या था और कैसे आपने उसको टैकल किया? एक्चुअली इनिशियली बॉर्डर रन पे क्या हुआ कि हाइड्रेशन बैग को मैंने ओवरलोड कर लिया था। डेट्स, सॉल्ट कैप्सूल विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जेल्स, और भी चीजें, खाने पीने की चीजें, बैटरी बैंक, क्योंकि वॉच गार्मिन को चार्ज भी कर। तो ये चीजें मुझे लगा कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा भर लिया है। और कहीं ना कहीं वो जो हाइड्रेशन बैग की जो ब्लैडर होती है वो पीछे उसकी पाइप कहीं से लूज हो गया। तो पहली बार जो है वो बिफोर आई डिड 35 40 के आसपास ही वो पाइप सडनली निकला। तो पीछे से मैं पूरा गीला हो हुआ। गया। बट उस समय धूप थी तो मुझे फिर वो नहीं, पर मुझे ये टेंशन हो गई कि कहीं ये लीक तो नहीं हो गया, खराब तो नहीं हो गया, मैं बाकी रेस अपना जो है वो कैसे करूंगा। बट मेरे पास 500 ml के सॉफ्ट पाउचेस आगे की तरफ मैंने रखा था। तो आई हैड अ बैकअप कि 1 लीटर पानी तो मेरे पास हमेशा रहेगा ही। सो मैंने सोचा देखता हूँ मैं। फिर मैंने बैग खोल के देखा तो पाइप निकल गई थी। तो मैंने कहा थैंक गॉड ये लीक नहीं हुई है, पाइप निकली है। मैंने पाइप को वापस फिक्स किया। बट मैं थोड़ा जल्दी में था क्योंकि मुझे 50 किलोमीटर्स एक प्रॉपर टाइम में कवर करना था उसके आगे। तो मैंने सोचा था वॉक जॉग ही करना है। तो जल्दी में शायद मैंने अच्छे से फिक्स नहीं किया या वो लूज था। फिर जब मैं अपना 75 या 80 किलोमीटर्स मार्क पे पहुंचा, 80 किलोमीटर्स मार्क पर, तो वापस से वो लीक हो गई। और उस समय रात को ठंड भी थी और फिर से गीला हो जाना वो एक चैलेंज था कि हवा चल रही थी और ठंड लग रही थी। बट वो मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट किया और फिर रेस में फोकस किया। और करीब 20 25 किलोमीटर के बाद में, मैंने 30 किलोमीटर के बाद में देखा तो वो वापस से मैं ड्राई हो चुका था क्योंकि हवा ऐसी चल रही थी वहां पे। सो ये चीजें हैं। कुछ लोगों को जो है वो शूज लूज होने की वजह से या सॉक्स या किसी वजह से प्रॉब्लम होने की वजह से बॉयल्स और छाले हो रहे थे, तो वो उससे परेशान हो रहे थे। किसी को नींद आ रही थी। कुछ लोग, एक दो रनर्स ऐसे मिले थे जिनको मतलब एस्थमेटिक थे, उनको पंप लेना था बट वो पंप नहीं लेके आए थे। तो ये बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें होंगी जो आपको आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई मेडिसिन लेते हो या आपको कोई इश्यू है या आप कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक हाइड्रेशन आपने ट्रेनिंग में ली है, तो आप प्लीज इंश्योर करें व्हाइल पैकिंग दैट वो सारी चीजें आप अपने हाइड्रेशन बैग में जो आप कैरी कर सकते हो आप प्लीज कैरी करें, सो दैट ड्यूरिंग द रेस आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ना हो। बिकॉज ऑर्गेनाइजर भी ऐसी चीजें आपको अरेंज करा के नहीं ला के दे सकते। वो तो आपको सिर्फ एक जनरल चीजें अरेंज कर सकते हैं। अल्ट्रा रन में यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड और ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही प्रैक्टिस करनी होगी। राजेश जी, आप मुझे एक चीज बताइए कि आप जेल्स लेते हो क्या? अगर लेते हो तो कौन सी कंपनी के लेते हो? और नहीं लेते तो उसको फिर आप हाँ। कैसे नेचुरली फुलफिल करते हो? वैसे मैं हमेशा यही कहूंगा कि आप
अगर आपके फूड हैबिट्स अच्छे हैं तो आप अपने फूड इंटेक पे ध्यान दे बैलेंस डाइट पे आप ध्यान दें, बिकॉज कोई भी चीज़ आपको प्योर चाहिए तो आपको फूड से ही मिल सकता है। हालांकि फिर अपने इस भागम भाग और व्यस्त जिंदगी में अगर आपको कुछ चीज़ जल्दी रिप्लेनिश करना है तो मैंने ये सब कुछ अभी 3 साल पहले ही स्टार्ट किया है, जब 21 और 42 में मैंने टाइम इम्प्रूवमेंट किया तो मुझे जेल्स की रिक्वायरमेंट किसी ने सजेस्ट किया, मैंने ट्राई किया और वो मुझे हेल्प भी किया। तो पहले ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग में लेनी चाहिए। मैंने फास्टनअप के जेल्स में यूज़ करता हूँ और रेस से पहले एक जेल लेता हूँ और फिर हर 10 किलोमीटर पे मुझे एक जेल लेने से आज सही रहता है, मतलब बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। तो आप जो चीज आप खा के आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते जेल से, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में। सो दैट हेल्प्स यू। आप एक पाउच लो जेल का और फिर थोड़ा पानी लेके गागल करके एंड यू कैन गल्प इट डाउन, सो दैट गिव्स यू द एनर्जी। आपने कितने समय में बॉर्डर रन पूरा किया था? मैंने बॉर्डर रन 21 घंटे और 11 मिनट में किया था। हाँ, 28 आवर्स का। 28 आवर्स का? क्या बात, तो आपने हाँ उसको 21 घंटों में कंप्लीट किया था? हाँ, मैं ये कहूंगा कि जब भी आप अल्ट्रा रन्स में जाए तो आप एक टाइम का बहुत ज्यादा प्रेशर ना रखें। अल्ट्रा रन्स जो है वो फिनिश करना ही एक अपने आप में एक अचीवमेंट है, चाहे वो सिल्क हो चाहे बॉर्डर हो। आपको एंजॉय करना चाहिए। आपको कम्युनिटी बिल्डिंग में फोकस करना चाहिए, जहाँ पे आप लोगों से मिल रहे हो, जहाँ पे आप दूसरे रनर्स से आप सीखते हो कि आप वो कैसे ट्रेनिंग करते हैं और फ्यूचर में भी उनसे आप मिलते जुलते रहिए। अल्ट्रा रन में आपकी बॉडी उस दिन कैसे रिस्पॉन्ड करती है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और टाइमिंग ऊपर नीचे होना तो वो मतलब एक चांस की बात है। कभी आप अच्छा भी कर लेते हो, कभी आप फिनिश करके आ जाते हो, या कभी नहीं भी होता है। तो ये सब एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है और इसे हमें हम्बली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा, और हो गया तो अच्छी बात है। एंड आई रियली रेस्पेक्ट ऑल द रनर्स जो अल्ट्रा रन में इतना टाइम देते हैं, बिकॉज इसको फिनिश करना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप अपनी फैमिली को टाइम जो है वो आप रनिंग में दे रहे हो। ऑफिस में आप काम करने के बाद जो भी आपका टाइम, पर्सनल टाइम होता है, उसमें भी आप रनिंग के बारे में सोच रहे हो, आप जिम कर रहे हो टू बिल्ड योर एंड्योरेंस। और बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। यू कैन नॉट मीट योर फ्रेंड्स जो पार्टी करना चाहते हैं। सोशल फंक्शंस हैं जहाँ पे फैमिली चाहती है कि आप जाओ और आप शायद नहीं जा पाते, या जाके सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस दिखा के आ जाते हो एंड द फैमिली इज नॉट हैप्पी कि आप वहां गए और आप ठीक से मिल के नहीं आए। सो ये बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करके आप एक अल्ट्रा रनिंग में आप टाइम दे रहे हो, सो इट्स अ बिग बिग थिंग। यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन रजिस्ट्रेशन, ट्रैवल, स्टे। सो अगर आप अल्ट्रा रन में जा रहे हो तो प्लीज बी वेरी वेरी डेडिकेटेड। डू इट विथ ऑल डेडिकेशन, इंटेग्रिटी एंड बी रेगुलर। तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छा करोगे। एंड ऑलवेज कनेक्ट विथ लास्ट ईयर पार्टिसिपेंट्स। अगर वो रेस फर्स्ट एडिशन नहीं है तो आप उनसे कनेक्ट करिए और बात करिए, दैट विल हेल्प यू। और हम कभी भी किसी से भी सीख सकते हैं। ये नहीं है कि दिस एज का डिफरेंस है या फिर इसने सिर्फ 2 ही रेस किए हैं तो मैं इससे क्या बात करूं, ऐसा नहीं है। आई ऑलवेज बिलीव रनिंग कनेक्ट्स पीपल। और आपसे भी मैंने यही सीखा है कि आपके जो कनेक्शंस है रनिंग में, दिस इज लाइक आप जी। सभी से मिलते हो। तो मैंने भी यही सीखा है कि रनिंग कनेक्ट्स पीपल। ऑलवेज टॉक 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 टू पीपल, लिसन टू देम। एंड आई एम श्योर आप हर किसी से कुछ ना कुछ आप जरूर सीखोगे, विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर रनिंग। व्हाट अ ग्रेट इंसाइट्स एक्चुअली। जो अल्ट्रा रनर्स है वो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। राजेश जी, रनिंग ने आपके जीवन को कैसे बदला है वो मैं जानना चाहूँ। क्या चेंजेस आ गए जब से आपने रनिंग करना चालू कर? यू कैन सी मी स्माइलिंग ऑल द टाइम। रनिंग ने मुझे यही दिया है, मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, मुझे एक नया नेटवर्क दिया है ऑफ पीपल हु आर लाइक माइंडेड, हु थिंक अबाउट स्पोर्ट्स, हु थिंक अबाउट गुड थिंग्स। वो कहते हैं ना, हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, या पहला सुख निरोगी काया। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। और अब लाइफ में कुछ भी सिचुएशंस हो, मैं परेशान नहीं होता या कम होता हूँ।
बिकॉज मुझे पता है कि इन चीज़ों को अपने को काम माइंड रख के ही हैंडल करना है, उसको फेस करना है, और जो भी होगा उसे देखेंगे। तो रनिंग होने की वजह से मेरी लाइफ में डिसिप्लिन आई है। मुझे ये पता है कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और जो ट्रेनिंग हम करते हैं उससे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरों की बात ना करके अगर मैं घर की बात करूं, तो घर के जो मेंबर्स हैं वो भी धीरे धीरे, इनिशियली उनको बहुत अजीब लगता था कि ये क्यों इतना रन करता है, बट अब वो भी मेरे डाइट में मुझे पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। वो खुद भी ऐसी डाइट लेना पसंद करते हैं जो कि सिंपल है, टेस्ट की जगह न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं। और मैं अपने बेटे के लिए एक रोल मॉडल हूँ। मुझे उससे बड़ा और अचीवमेंट और कुछ नहीं चाहिए कि ही इज सो प्राउड ऑफ मी, और वो दूसरे अपने फ्रेंड से बात करता है कि मेरे डैड ने अभी ये इवेंट किया, मेरा वो इवेंट किया। तो उससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर मैं अपने बच्चे को, वाइफ को, मम्मी पापा को कुछ इन्फ्लुएंस कर पाऊं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, और उनके लाइफ को बेटर कर सकूं, तो उससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं होगा। क्या बट बात है। इसके साथ साथ मेरी और जिम्मेदारी है जोशीले रनर्स। जोशीले रनर्स इज लाइक अ बेबी टू मी, जो हमने स्टार्ट किया था 2017 में। ऑफिशियली 2019 में हमने उसको रजिस्टर किया था। सो जोशीले रनर्स भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे हमारा जो फोकस है वो लोगों को रनिंग कल्चर में इंट्रोड्यूस करना है। और वो कितना भी डिस्टेंस करे, किसी भी पेस से करे, हम सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं। और हम लोग अलग अलग रनिंग इवेंट्स करते हैं उसमें। जिसको जो भी इवेंट में पार्टिसिपेट करना होता है वो हमें बता देता है, और मैं फिर दूसरे रनर्स से चेक करके, अपने कोच से चेक करके उनके लिए प्लान्स बना के अवेलेबल करा देता हूँ। या गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस दे देता हूँ, शूज कैसा पहनना है, डाइट क्या लेनी चाहिए, या किसी रेस के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन सा रेस उनको चूज करना चाहिए। तो हर तरह की चीजें हैं। तो वीकेंड्स में हम लॉन्ग रन कर लेते हैं। किसी भी दिन हम शाम के टाइम मिल लेते हैं, या फिर कभी भी हमें मिलना होता है। तो हमारी एक कम्युनिटी बिल्डअप है। और जयपुर रनर्स क्लब है, उसमें भी अपने को काफी सपोर्ट मिलता है। तो हम एक दूसरे को काफी हेल्प कर पाते हैं इसमें। क्या बात है। तो एक्चुअली मैंने आप सब ग्रुप को मैं नज़दीक से देखा हो, और वो सभी मेरे अच्छे, बहुत हाँ जी। अच्छे दोस्त हैं। तो मैं आपके वजह से मैं उनको मिल पाया। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आप जैसे दोस्त मेरे साथ है। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ मुझे पूछनी है कि आपका ट्रेनिंग शेड्यूल कैसे रहता है? आप सुबह कितने बजे उठते हो? शुरुआत कैसी होती है आपकी? फिर आप ट्रेनिंग के बाद आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस से आते हो, फिर कब खाना खाते हो? तो आई थिंक कि जैसे मैं क्यूरियस हूँ, वैसे हमारे व्यूअर्स भी क्यूरियस रहेंगे इस सब चीज़ों को जानने के। मैं शुरू से ही एक अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला इंसान हूँ। तो अभी भी, जैसे अभी मेरी रिकवरी चल रही है सिल्क रूट से, बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं है, बस सुबह उठ के और जाके अपने ग्रुप से मिलकर और वापस आ जाता हूँ। बट अगर अर्ली मॉर्निंग में जाग गया तो फिर मुझे बाहर जाना ही जाना है, चाहे मैं वॉक करके आ जाऊँ। तो अभी फिलहाल तो मैं स्विमिंग और साइकिलिंग कर रहा हूँ और रेस्ट कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। Once I feel that body में एनर्जी आ गई है, so I will start with my training with very small light training। और generally पहले जो रेस मैं चूज करता हूँ, जिस रेस के बाद मुझे करना है उसमें पहले एक रेस शॉर्टलिस्ट करता हूँ, और फिर उसके हिसाब से ट्रेनिंग प्लान बनाता हूँ और रजिस्टर करके उसकी ट्रेनिंग करता हूँ। इसमें अपने जो ट्रेनिंग प्लान होती है उसमें वीकेंड्स में हिल रन, विच इज ऑल्सो अ लॉन्ग रन, दोनों पर्पस सॉल्व होता है। वी डू सैंड रन इन जंगल। यहाँ पे राजस्थान में जो लूज सैंड है उसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। वी हैव टेम्पो रन्स, फाट लेग्स, स्प्रिंट्स, इजी रन। ट्रेनिंग शेड्यूल में जैसे मैंने आपको बताया, अगर अल्ट्रा रन है तो सैटरडे संडे दोनों दिन रन करना होता है इसमें। जिसमें प्रेफरेबली सैटरडे को आप लॉन्ग रन मैं करता हूँ, और संडे को फिर जैसे मैंने सपोज अगर सैटरडे को मैंने 35-40 किलोमीटर्स किया, तो संडे को मैं 15 से 20 किलोमीटर फिर कंटिन्यूअस में करता हूँ, सो दैट वो एक इंड्योरेंस का चेक हो जाता है, और एक बॉडी भी उस हिसाब से अपडेटेड रहती है। मंडे को जनरली हमारा रेस्ट डे होता है, कंप्लीट रेस्ट डे। मैं कोशिश करता हूँ मैं रेस्ट करूँ, और करता भी हूँ। बट एट टाइम्स अगर नहीं हुआ तो जाके फ्रेंड्स से मिलके और स्ट्रेचिंग करके आ जाता हूँ। सो ट्यूसडे को फिर जो है अपना स्पीड इंटरवल्स होता है, या रेपिटेशंस होती है। वो डिपेंड करता है प्लान के ऊपर। और शॉर्टर डिस्टेंस होता है, सो दैट ग्रेजुअली पिक कर सके। और वेडनेसडे थर्सडे को फिर एक
मिड डिस्टेंस रन होता है जो कि 15 से 20 किलोमीटर का होता है। इस तरह से हमारा जो ट्रेनिंग प्लान होता है, और ये सब डिपेंड करता है कि मैं किस तरह का इवेंट कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं 21 या 42 की तैयारी कर रहा हूँ तो उस हिसाब से स्पीड वर्कआउट्स ज्यादा होंगी, इंटरवल ट्रेनिंग ज्यादा होंगी, और अगर अल्ट्रा है तो फिर स्लो पेस पर जो है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग मैं ज्यादा करता हूँ। और हफ्ते में 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन और मिनिमम 2 दिन जो है जिम बहुत जरूरी होता है, जिसमें आप अपने आप को, बॉडी को ट्रेन कर सको, फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कर सको। आपने, मुझे लगता है कि सिल्क रूट जाते वक्त आप स्विमिंग भी जाते थे, वो भी उस। जिस दिन लॉन्ग यस रिकवरी के लिए वो बहुत अच्छा होता है। तो स्विमिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ रिकवरी, और एज अ क्रॉस ट्रेनिंग वो हेल्प करता है। अभी सिल्क रूट से आकर भी जब मैंने 2 सेशन स्विमिंग के किए, मुझे बहुत अच्छा रिलैक्सिंग लगा, और बॉडी भी अभी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। राजेश जी, आपने बहुत सारे रन में पार्टिसिपेट किया है, उसको पूरा किया है, बहुत सारे गोल्स लिए हैं हम्म। और उसको भी किया है, राइट? तो ऐसा, ऐसी कौन सी रेस है, और या ऐसा कौन सा पल है कि जो मेमोरेबल है और वो आप हमसे शेयर करना चाहते हो कि यू नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट? वेल, हर रेस मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है, एंड इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, चाहे वो 5 किलोमीटर से लेकर 42 हो। बट फिलहाल तो अगर आज की डेट में अगर आप पूछ रहे हो तो मेरा आंसर सिर्फ एक ही होगा कि सिल्क रूट जो है वो मेरे लिए काफी मेमोरेबल है, क्योंकि उसमें वो काफी चैलेंजिंग था। और फिनिश लाइन पर जब मैंने क्रॉस किया तो वो जो फीलिंग है एक रनर्स हाई वाली, और जो जितना वार्म वेलकम हुआ वहां पे, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। मतलब सिल्क रूट ही एक ऐसा रन है जो अभी मेरे लिए सबसे बेस्ट, फेवरेट और मेमोरेबल है, जिसको मैं आने वाले कई टाइम तक याद रखूंगा उसको। क्या बात है राजेश जी! एवरी बिग अचीवमेंट के आगे का एक रहता है कि व्हाट नेक्स्ट। हम्म। जब आप कोई भी एक रेस करते हो, पूरा करते हो, कुछ समय निकल जाता है, तो लोगों का क्वेश्चन आता है, आगे क्या? आगे कौन सा रेस करने वाले हो? तो मेरा भी वैसा ही सवाल है कि व्हाट नेक्स्ट टू यू? आपने ऐसा कुछ सोचा है कि मुझे अभी 2025 में ये करना है, मेरी बकेट लिस्ट में ये रेस है और उसको मुझे पूरा करना है? तो ऐसा कुछ है अभी आपके दिमाग में? ऐसा मैंने ऐसे कुछ डिसाइड नहीं किया स्पेसिफिकली, बट मेरे मतलब वाइफ ने ही कह दिया कि उन्होंने मेरे बकेट में डाल दिया कि आप आयरन मैन क्यों नहीं कर लेते हैं, आप ये क्या रन बात कर लिया आपने, वो कर लिया। तो उन्होंने खुद ही मेरे बकेट में डाल दिया, वाइफ ने कहा है तो फिर करना ही होगा। इट वाज समवेयर एट द बैक ऑफ माय माइंड आल्सो कि और भी मेरे इन लॉज ने भी कहा कि तुम आयरन मैन ही, आप आयरन मैन कर लो। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी कहा, तो मैंने कहा ठीक है, अब आयरन मैन का कर लेते हैं। बट वैसे 24 आवर्स स्टेडियम रन एक मैं करना चाहता हूँ क्या इसमें। है? और आयरन मैन है, एंड देर इज लॉट टू एक्सप्लोर इन साउथ एंड वेस्ट ऑफ इंडिया, जो अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, एक्सेप्ट टाटा मुंबई में उधर गया नहीं। सो देर आर वेरी गुड अल्ट्रा रन्स जो अभी करना है। आप जो रन करवाते हो रनवारी, वो भी मुझे हाँ। करना है, सो दैट Yes, इसके बहाने हम सिटी एक्सप्लोर कर सके, वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर कर सके, लोगों से कनेक्ट हो सके। सो दैट इज ऑल्सो अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ अल्ट्रा रन जो मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा। वो ऐसा कहते हैं ना कि टाइमिंग के पीछे मत भागो रन में, नहीं तो यू विल लूज द जॉय ऑफ रनिंग। वो भी एक पनिशमेंट सा लगने लगता है। सो इट्स बेटर टू कीप दैट जॉय अलाइव एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्ट्रा रन इज ऑल अबाउट दैट ऑल्सो। तो दोस्तों, एक्चुअली यू आर 45, 46? आई एम 44, आई विल टर्न 45 ऑन 18th of November। आप लगते नहीं हो ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया कि आपका एग्जैक्टली एज क्या है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तो बट आई एम हैप्पी, अब मेरा एज ग्रुप चेंज हो रहा है, मैं एक न्यू एज ग्रुप में compete कर सकता हूँ इन हाफ एंड फुल मैराथन्स। सो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। लोग वैसे यंग रहना पसंद हाँ, करते हैं, बट आई एम हैप्पी एजिंग विद ग्रेस, एंड मैं अपनी एज कैटेगरी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि हाँ, अब एज हो जाएगी तो एक न्यू कैटेगरी में compete कर सकता हूँ। राजत जी, और एक कुछ चीज मुझे पूछनी थी कि व्हाट यू विल गिव द एडवाइस टू द न्यू रनर्स, या जो रनर्स है उनको, तो उनको क्या एडवाइस दे सकते हो? और जो नॉन रनर्स है उनके लिए आप क्या चीज बताओगे? नॉन रनर्स के लिए पहले मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप अगर रनिंग नहीं कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो।
सभी के पास 24 आवर्स होता है। रनिंग इज नॉट अ स्पोर्ट जो सिर्फ फ्री लोग करते हैं। आप एक बार रनिंग करके देखिए, आपकी लाइफ चेंज होगी। आपकी जो बॉडी की वाइटल स्टैट्स है वो इम्प्रूव होगी। बिकॉज लाइफस्टाइल की वजह से हमें किसी ना किसी को प्रॉब्लम है। मैं मेडिकल पे जब अपने मदर के लिए मेडिसिन लेने जाता हूँ, उनकी नी सर्जरी हुई थी, तो आई सी पीपल 2 महीने 4 महीने की दवाइयां लेके जा रहे हैं। वो उसको दवाइयों को ऐसे खा रहे हैं जैसे कि फूड पैक करवा रहे हो कहीं से। सो आई विल सजेस्ट कि प्लीज कम एंड जॉइन रनिंग। आपको बहुत सारे ट्रेन्ड कोचेस मिल जाएंगे, और या फिर अच्छे ग्रुप्स आपके आसपास मिल जाएंगे। इफ यू जॉइन रनिंग, यू कैन फील द डिफरेंस, यू कैन स्टे हैप्पी। फॉर रनर्स, मैं ये कहूंगा दैट आप अपनी जो जर्नी है वो स्टेप बाय स्टेप करें। मतलब आप स्टार्ट विथ स्मॉलर डिस्टेंसेस, 5, 10, 21, 42, स्टेप बाय स्टेप। गिव टाइम इन 10 and 21। डोंट हरी कि एक बार 21 किया, सेकेंड टाइम 42 किया एंड देन अल्ट्रा में चले गए। सो एंजॉय द प्रोसेस, टेक इट इजी, डोंट रश। और एंड मीट पीपल दोज हु हैव डन अदर रेसेस, उनसे बात करो, मिलो, टाइम स्पेंड करो। सो यू विल फील गुड। So respect, listen to your body, and take good nutrition, and जो जॉय फैक्टर है रनिंग का, उसको आप कभी खत्म मत होने दो। enjoy your running, make good friends, have a good time। मतलब रनिंग इज योर मी टाइम, enjoy it। क्या बात है। एक्चुअली दोस्तों, मैं राजेश जी से बहुत बार बात करता हूँ, उनके साथ मैंने रन भी किया है, उनको मैं मिलता भी हूँ, कभी टीएमएम में या लद्दाख मैराथन खारदुंगला हो गया। एंड आई लर्न सो मेनी थिंग फ्रॉम राजेश जी। आपके पास मैं बहुत कुछ चीज़ें सीखता हूँ। बट आज का जो पॉडकास्ट था, ऐसा 1 घंटा अलग अलग रेसेस के ऊपर, योर थॉट प्रोसेस के ऊपर, आई लर्न सो मेनी थिंग्स टुडे। और मुझे भी ऐसा लगता है कि व्यूअर ने भी बहुत कुछ उसमें से इनपुट्स लिए रहेंगे, विच विल बी हेल्पफुल फॉर देम। तो राजेश जी, जैसे मैडम भी चाहती है कि आप आयरन हो, आपके दोस्त चाहते हैं आप आयरन हो, वैसे मैं भी चाहता हूँ कि आप भी आयरन हो। वो टाइटल भी आपके पीछे लग जाए कि राजेश चौधरी अल्ट्रनर एंड आयरन। तो वो आपको आपके गोल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने आपका समय निकाल धन्यवाद। के जो आपका एक्सपीरियंस था सिल्क रूट का, जैसे आपने रेस किया वैसे ही आपका वो एक्सपीरियंस था, बहुत बड़ा था। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज पॉडकास्ट। आप सभी दोस्तों को मैं तो कहूँगा कि भूषण ऑन मिशन को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और नीचे राजेश जी का भी इंस्टाग्राम के लिंक मैंने दे दिए हैं, उनका वेबसाइट का भी, जोशीले रनर्स का भी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो आप उनको फेसबुक पे, यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे उनको कनेक्ट कीजिए। एंड ये जो मैंने सुना था कि रनिंग इज नॉट ओनली कम्युनिटी, इट्स अनदर फैमिली टू यू, इट्स सेकंड फैमिली टू यू। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें हम आपके साथ लेके आएंगे। तो भूषण ऑन मिशन, तो हमारा मिशन है कि 10 लाख लोगों को फिटनेस जर्नी में लेके आना है। तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड स्टार्ट। हमने पहला ये भी बहुत ही पॉडकास्ट किया अच्छा था। मिशन है। वी विश यू ऑल द बेस्ट भूषण। भूषण इज अ पर्सन फुल ऑफ वार्मथ, और जिससे भी वो मिलता है वो बहुत अच्छे से बात करता है। और ये बहुत ही अच्छा मिशन है। और रनिंग इज अ थेरेपी, रनिंग इज अ मेडिटेशन। सो आप रनिंग ज्वाइन करिए, और भूषण के पॉडकास्ट देखते रहिए, सो दैट यू कैन मीट विथ सो मेनी पीपल। मैं भी सीखता रहता हूँ। मैं ऑलवेज ओपन टू लर्निंग। मैं कभी भी किसी भी रनर से मिलता हूँ तो आई इंश्योर कि मैं उससे कुछ ना कुछ ऐसी चीज सीखूं, सो दैट वो मेरे लिए एक एडिशन और एक लर्निंग हो। सो मैंने भूषण जी से भी काफी कुछ सीखा है। और ये मतलब जितने भी रेसेस में जाता हूँ तो वहां पे लोगों से मिलना ही मुझे अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच भूषण फॉर दिस टाइम, और एंड फॉर दिस पॉडकास्ट। आई एम श्योर कि जो भी व्यूअर्स हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड इफ एनीबडी वांट्स टू जॉइन और आस्क मी समथिंग, दे कैन DM me on my Insta ID। I will be happy to help for running related queries। Yeah, क्या बात है राजेश जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। thank you मिलते so हैं। much, thank you so much for this time। Yeah।